सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 285 भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस भाग के अंतर्गत गरुण पुराण के चतुर्थ अध्याय को लिया जा रहा है। इसमें श्लोक संख्या 1 से लेकर के श्लोक संख्या 10 तक का वर्णन किया जा रहा है। इसे शुरू से लेकर अंत तक आप सुने, आपके पितरों की परम कृपा प्राप्त होगी। सबसे पहले आदि शक्ति माता भगवती के लिए शंख ध्वनि, इसे जरूर अपने संपूर्ण घर में ध्वनित कराएं। संपूर्ण विघ्न बाधाएं बाहर निकल जाएंगी। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। गरुण जी कहते हैं कि हे प्रभु, नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म कौन है? हे केशव मुझे बताइए। कैर्गच्छन्ति महामार्गे वैतरण्याम पतन्ति कैः पापैर्नरके यान्ति तन्मे कथय केशव। हे केशव, किन पापों के कारण मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से बैतरणी नदी में गिरते हैं, तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह मुझे बताने की कृपा करें। और यही प्रश्न महर्षि जैमिनी से जनमेजय पूछ रहे हैं। श्री भगवानुवाच सदैवा कर्म निरताः शुभ कर्म परांग मुखाः नरकान्नरकम यान्ति दुःखाद दुःखम भयाद भयम् धर्मराजपुरे यान्ति त्रिभिर्द्वारैस्तु धार्मिकाः पापास्तु दक्षिण द्वार मार्गेण आयुव्रजन्ति तत। श्री भगवान बोले, सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर 3 दिशाएं, और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहां जाते हैं। अस्मिन्नेव महादुखे मार्गे बैतरणी नदी यत्र ये पापिनो यान्ति तानहं कथयामि ते। ब्रह्म घनाश्च सुरापाश्च गोघनाः वा बालक घातकाः स्त्री घाती गर्भपाती याचे प्रच्छन्न पापिनः। इसमें जो महादुखदायी दक्षिण मार्ग में बैतरणी नदी है, उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बता रहा हूं। जो ब्राह्मणों की हत्या कर देते हैं, जो मदिरा पान करते हैं,
जो गाय का वध करते हैं, जो बालकों के हत्यारे होते हैं, जो स्त्री की हत्या करने वाले होते हैं, जो गर्भपात करने और कराने वाले होते हैं, ऐसे महान पापी इस नरक में जाते हैं। ये हरन्ति गुरोर द्रव्यम देव द्रव्यम दुजस्य वा स्त्री द्रव्य हारिणो ये चा बाल द्रव्य हराश्च ये ऋणम न प्रायच्छन्ति ये वै न्यासापहारकाः विश्वासघातका ये चा साविसन्नेन मारकाः दोषग्राही गुणाश्लाघी गुणवत्सु समत्सराः नीचानुरागिणो मूढ़ाः सतसंगति परांगमुखा तीर्थ सज्जन सतकर्म गुरुदेव विनिंदकाः पुराण वेद मीमांसा न्याय वेदांत दूषकाः हर्षिता दुःखितं दृष्ट्वा हर्षते दुःखदायकाः दुष्टवाक्यस्य वक्तारो दुष्टचित्ताश्च ये सदा। गरुण जी, हे जन्मेजय सुनो, जो गर्भपात कराने वाले हैं या होते हैं और जो गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं, जो गुरु के धन को हरण करने वाले हैं, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले जो हैं, जो स्त्री द्रव्यहारी हैं, जो बाल द्रव्यहारी हैं, बालकों के द्रव्य का हरण कर लेते हैं या बालकों को बंधक बनाकर हाथ पैर कटवा करके और भिक्षा मंगवाते हैं, वह भी पापी हैं। जो ऋण लेकर उसे नहीं लौटाते, धरोहर का जो अपहरण करने वाले हैं, जो विश्वासघात करने वाले होते हैं, जो विषान्न देकर मार डालते हैं, दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाले, दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाले और गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ डाह रखने वाले जो होते हैं, नीचों के साथ जो अनुराग रखने वाले होते हैं, जो मूढ़ हैं, सत्संगत से दूर रहते हैं, जो तीर्थों सज्जनों सत्कर्मों गुरुजनों और देवताओं की निंदा करते हैं, जो पुराण वेद मीमांसा न्याय वेदांत को दूषित करते हैं, जो दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न को दुख देने वाले होते हैं, जो दुर्वचन बोलने वाले होते हैं तथा सदा दूषित चित्त वृत्ति वाले होते हैं, वह इन नरक में जाते हैं, वह इन नरक में गिरते हैं, वह नरक के दुख को भोगते हैं, यमदूतों के द्वारा सताए जाते हैं, मारे जाते हैं और अंगुष्ठ मात्र अथवा एक हाथ का वह सूक्ष्म शरीर प्राप्त करके दुख को भोगते हैं। इन नरकों में उन्हें अनेक प्रकार से दंडित किया जाता है। गरुण जी, तो आपने अध्याय 4 की प्रथम श्लोक से श्लोक संख्या 10 तक आपने सुना। आपसे अनुरोध है शुरू से अंत तक जरूर सुने, पितरों की कृपा प्राप्त करें और हर प्रकार से विघ्न बाधाओं से दूर हो जाए। जिन्होंने कभी सब्सक्राइब नहीं किया, केवल एक बार सब्सक्राइब करें और दूसरों से कराने की कृपा करें। यमदूत तथा चित्रगुप्त यमराज
की कृपा जरूर प्राप्त होगी। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।